ठीक है, बीजेपी हमारे साथ अलायंस पार्टनर थी। अगर हमने चोरी की है तो चोरी में वो भी हकदार बराबर के थे। महबूबा जी मैं कहते हैं आपको कि बता दूं, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी है, क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो, डिलिमिटेशन कमीशन ही उसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन कमीशन। कैसे देखेंगे? जुगल किशोर जी तो हवाई चप्पल डाल के लोगों को यहाँ से पूंछ का भी सफ़र करा रहे थे। वो आज तक पॉलिसी कभी ऑन रिकॉर्ड आई हुई नहीं। तो जुगल किशोर जी के बयान को कहाँ सीरियस लेते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं चनार न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव मिनोत्रा। अगर हम बात करें तो धारा 370 को हटने के बाद क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिले, इस सब पे बातचीत करने के लिए इस वक्त पीडीपी के युवा लीडर रजत सिंह रंधावा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चनार न्यूज अपडेट में। थैंक यू सो मच। रंधावा साहब, सबसे पहले हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि धारा 370 हटी थी जम्मू कश्मीर से, उसके बाद क्या कुछ बदलाव जो हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को नजर आए? देखिए, 5 अगस्त 2019 का वो, मैं कहूँगा, सबसे गंदा फैसला आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में, पॉलिटिकल इतिहास में लिया गया जब भाजपा द्वारा। तो जब वो फैसला लिया गया तो भाजपा के द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े सपने दिखाए गए कि दफ़ा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के बीच में एक रोड़ा है। उसी की वजह से तरक्की नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई बड़ी बड़ी सर्विसेज जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही। तो खैर, उनका एक मुद्दा था। और जो मैं कहना चाहूँगा, जो दफ़ा 370 थी 5 अगस्त 2019 को, वो एक गैर कानूनी तरीके के साथ तोड़ी गई। तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई, क्या लोगों को मनोकामना लोगों की पूरी की गई? आज की डेट में आप देख सकते हैं जम्मू की हालात बद से बदतर हो रखी है, पूरे जम्मू कश्मीर की। लद्दाख को तो हमें तोड़ के एक तरफ से अलग कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर की हालात आप देख सकते हैं। दफ़ा 370 टूटने के बाद आज की डेट में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पीक पे है, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, कोई लोगों के लिए कोई रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, डेली वेजर्स हमारे सड़कों पर हैं, हमारी हर चीज़ की प्राइवेटाइजेशन की गई। हमारे माइनिंग के जो बिज़नेस था, जो मतलब कि जिसमें एक छोटा, मैं समझता हूँ कि छोटा कॉन्ट्रैक्टर और एक छोटा रेडी खच्चर वाला भी जिस पे डिपेंड होता था, वो बाहर के लोगों को दे दिया गया। हमारी माइन पॉलिसीज़ बाहर के लोगों को दे दी गई। नटशल ये कहने की बात है, जिस चीज़ों पे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता था वो उठा के बाहर के लोगों को अकोमोडेट कर दिया गया। जी, इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपने कहा कि गैर कानूनी तरीके से जो है वो धारा 370 को भाजपा ने जम्मू कश्मीर से हटाया था। वहीं गैर कानूनी बयान जो है वो भी आपकी पार्टी की तरफ से आए थे कि महबूबा जी तो कहते थे कि धारा 370 को अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो तिरंगा उठाने वाला कोई इंसान यहाँ पर नहीं बचेगा। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये देखो, बातें जो है वो करने वाली हैं? वो जो आप जिस बयान की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ वो एक तोड़ मरोड़ के एक बयान पेश किया गया कुछ मीडिया चैनल्स द्वारा, जो कि उनके स्पोक्स पर्सन एज अ स्पोक्स पर्सन काम करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखें या उस ऑन रिकॉर्ड पूरा इंटरव्यू देखें, उसमें वो जो एक बाइट जो सर्कुलेट की गई वो मैनिपुलेटेड बाइट थी। उसमें ऐसा कुछ बयान नहीं दिया गया। उसमें एक बयान को दूसरे बयान के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करके जोड़ा गया था, पर जिसमें उनको मसाला दिखा गया वही एडिट करके लोगों के बीच में लेकिन वो ये ऐड किया बयान गया। एक बार थोड़ी आया, ये बयान तो हर बार आया ना। हर अब बार बताएं, महबूबा जी कह दूसरी बारी हर महबूबा जी ने कब ऐसी हर इंटरनेशनल बार बात? महबूबा जी मैं कहते हैं आपको कि बता दूं, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी है, क्यों नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ बातचीत? पाकिस्तान थोड़ी ना कोई हिंदुस्तान को खिला रहा है। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुने आप। पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए पीस पॉलिसी पे, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए बिजनेस पॉलिसी पे। आप जब, एक मेरी बात याद रखें, जब बॉर्डर पे शेलिंग होती है, बॉर्डर पे फायरिंग होती है, तो दिल्ली में बैठे के लोगों को नुकसान नहीं होता, नुकसान हमारे बॉर्डर बेल्ट के लोगों को होता है। हमारा जम्मू कश्मीर एक सेंट्रल हब बन सकता है बिजनेस का, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बात करें। पीस, अगर भाजपा सरकार के अजीत डोभाल साहब दुबई में जाके पीस वार्ता कर सकते हैं और सीज़ फायर करवा सकते हैं, वही बात जब हम कहते हैं तो हमें एंटी नेशनलिस्ट किया जाता है। ये दोहरी राजनीति तो आप समझ रहे हैं ना किसकी तरफ से की जाए। अगर हम कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, हम देशद्रोही हैं। जब भाजपा के खुद ही एनएसए साहब भाजपा के वहाँ पे दुबई में जाके पीस वार्ता में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या वो एंटी नेशनलिस्ट नहीं है? लेकिन ये वो दोहरी तो बार राजनीति। बार कहते हैं ना कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, देखो, मैं पाकिस्तान आपको वो कह रहा तो। हूँ पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पर पाकिस्तान से बातचीत करने की बात जब हम कहें हम देशद्रोही, जब भाजपा करे तब वो देशद्रोही नहीं। जी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो तमाम जितने भी डेली वेजेस हैं वो आए दिन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सबको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपकी सरकार जो है पीडीपी की अगर हम बात करें पार्टी की, तो पीडीपी पार्टी के दौर में जो है वो इन सब डेली वेजेस को कहा जाता है कि घुसाया गया था। लेकिन आज भाजपा जो है वो इन सबको कह रही है कि हम लोग आप सबको जो है वो रेगुलर जरूर करेंगे। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि गैर कानूनी तरीके से पीडीपी ने अपनी मनमर्जी से इन सब डेली वेजेस को जो है वो यहाँ पर लगाया था? नंबर रहेगा, आपने कहा कि हमारी सरकार ने लगाया। हमारी सरकार बीजेपी के साथ कोलिजन के गवर्नमेंट में थी। ठीक है, बीजेपी हमारे साथ अलायंस पार्टनर थी। अगर हमने चोरी की है तो चोरी में वो भी हकदार बराबर के थे। दूसरी बात, आपने बात की डेली वेजर्स की। 60,000 के करीब मुलाजमों का रेगुलराइजेशन का जो फैसला था, आप गूगल करें आपको मिलेगा
कि महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट ने उसको रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, पॉलिसी फ्रेम की थी, पर उसमें इनका बेनिफिट नहीं था, क्योंकि अगर वो रेगुलराइज हो जाते तो इनकी सियासत नहीं चलनी थी जम्मू में। अपने आप को जम्मू के ठेकेदार कहते थे, ये सोचेंगे अगर उन्होंने फैसला किया तो हमारी तो नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी। इन्होंने उस फैसले का विड्रॉ करके डिले करवाते गए। एट लास्ट ये हुआ कि इन्होंने अपना सपोर्ट हमसे विड्रॉल किया, और आज हमारे जो जम्मू कश्मीर के हालात जो बने हुए हैं, जो उसी विड्रॉल की वजह से हुए हैं। और 60,000 मुलाजमों की आपने बात की, हमने एक पूरी प्रॉपर हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी, फ्रेम की थी उनको रेगुलाइज करने के लिए। आप ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि अभी मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था, इनके प्रधान साहब कह रहे थे कि मेरी एलजी साहब से बात हुई। एलजी साहब से बात, एलजी साहब जम्मू में दिखे तो बात होगी ना। एलजी साहब तो बिजी है यूपी इलेक्शंस में, एलजी साहब तो बिजी है अपने गाजीपुर के इलेक्शंस में। उनको जहाँ जम्मू का एलजी बनाया गया, गाजीपुर का तो वह बेशक मेंबर पार्लियामेंट है, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी। आप डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, आप हमारे बीएसएफ सीएफ एस्पिरेंट्स को देखो, उनको ऐसे मारा जाता है जैसे वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। बेटियों को ऐसे मारा जाता है, बालों को से घसीट के गाड़ियों में ऐसे डाला जाता है कि वो पता नहीं कितनी बड़ी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। वो अपने हकों की बात कर रहे हैं, इन पे इनकी पॉलिसी तब नहीं वहाँ पे कोई फ्रेम करते। जो हमारे डेंटल एसोसिएशन के बच्चे हैं जो 5-5 साल हो गए प्रैक्टिस करके वहाँ पे अपना अम्फला चौक में मियाँ दीदो की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एलजी साहब वहाँ से रोज़ निकलते हैं, क्या इनको वो बच्चे नहीं दिखते? लेकिन जब पीडीपी पार्टी थी उस वक्त भी तो प्रदर्शन होते थे, उस वक्त क्यों नहीं फिर इनको रेगुलाइज किया? देखो उस वक्त प्रदर्शन होते थे, रेगुलाइज करने की पॉलिसी मैंने आपको कहा ना फ्रेम की गई थी। हम रेगुलाइज कर रहे थे, हमारे पास फंडिंग थी, हम अरेंज कर रहे थे, पर इनको दिक्कत थी। अगर हम श्रीनगर का वो कोई रिप्रेजेंटेटिव कर देते तो इनको जम्मू में जवाबदारी देना मुश्किल हो जाएगी थी। इन्होंने उसी टाइम अपना विड्रॉल वापस लिया, और ये जो मुलाजिम है ये इस गवर्नमेंट में, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट को भी कसूर है। इनके एक बड़े बीजेपी लीडर हैं जो पहले कांग्रेस में थे, वो शामिल हो चुके हैं इसमें बीजेपी में। वो जब उनसे ये सवाल किया गया था तो उन्होंने अपनी छवि दिखाने के लिए इलेक्शन से कोई 2 कोड ऑफ कंडक्ट लगने से कोई 12 दिन पहले रेजिग्नेशन दी थी। पीएचई के मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को सब पता है। अब आज भाजपा में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं कि पुरानी सरकारों को दोष दे रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। लोगों को पता है कि आपका क्या विजन है, आपने क्या रिजल्ट आउट उनको दिया। भाजपा तो ये भी कहती है कि इस बार जो इलेक्शन होगी 50 पार की सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से निकलेंगी। पीडीपी कितने निकाल पाएगी? देखो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं ऑन रिकॉर्ड, 2014 में हमारे जम्मू कश्मीर में लास्ट इलेक्शन हुई थी। ये हमें देशद्रोही बोले, ये हमें पाकिस्तान के एजेंट बोले, या हमें एंटी नेशनलिस्ट बोले, जो मर्जी सर्टिफिकेट जो अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छाप के दी। इनको मैं बता दूं, पीडीपी एक ऐसी पार्टी थी जिनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स थी जम्मू कश्मीर में। भाजपा दूसरे नंबर पे थी, तब भी इनका मिशन 44+ था। मिशन 44+ का देखो आपने, जम्मू के लोगों ने इनको नुमाइंदगी दी। इन्होंने जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी के लिए आज जो हालात हमारे जम्मू कश्मीर के व्यापारी का है, जो जम्मू कश्मीर के बच्चों का है, जो जम्मू कश्मीर के आम लोगों का है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। अब ये कह रहे हैं मिशन 50+, आप इलेक्शन तो आने तो लोग इनको 50+ क्या 5 दे जाए तो आप बात करना। पत्थरबाजों का समर्थन भी करती हैं महबूबा जी, उस पर आप क्या कहेंगे? पत्थरबाजों का समर्थन करती हैं महबूबा जी। मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जी ने अपनी गवर्नमेंट के दौरान 11,000 पत्थरबाजों को रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया। आपको शायद नहीं पता होगा, पता आपको नहीं पता। नहीं, लेकिन अभी मैं तो बता देखो रहा ना, हूं अभी ना। तो ये तो अभी कहाँ पे हिंदुस्तान अब तो के ये खिलाफ खुद कहते हैं पथराव पत्थरबाजी खत्म हो गई। अब तो ये खुद कहते हैं पत्थरबाजी खत्म हो गई, तो फिर आप कौन से पत्थरबाजों की बात कर रहे हो? तब 11,000 पत्थरबाजों को राजनाथ सिंह ने ही छोड़ा था। राजनाथ सिंह का ये बयान था कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनको एक चांस देना चाहिए। राजनाथ सिंह तो पीडीपी के नहीं थे, वो तो बीजेपी के हैं ना। तो आप बताओ ना, आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने पत्थरबाजों को सपोर्ट किया? वो स्टेज पे बयान आते वीडियो है। रहते हैं सामने। अब बयान, सर मैंने कहा ना, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। डिलिमिटेशन पे भी आपने सवाल उठाए थे। जब डिलिमिटेशन की सेकंड रिपोर्ट यहाँ पर लाई गई थी ग्राफ, तो कहा गया था कि ये भाजपा के कार्यालय में रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी। आप इस सब को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको वाकई में लगता है कि भाजपा के कार्यालय में ये सब रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी? देखो, डिलिमिटेशन कमीशन ही उसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन कमीशन। बात दूसरी ये है कि ये जो रिपोर्ट है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, आपने अपने मुंह से कहा कि ये भाजपा के दफ्तर में बैठ के रिपोर्ट तैयार की गई, और रिपोर्ट इस करके मैंने नहीं कहा, ये नहीं, आपके आपने सर बयान आपने अभी कहा, थे। ये आपके ही बयान थे। मैं मेरे ये मेरे दोहरा बयान रहा थे। हूँ। मैं आपने मेरा बयान खुद ही आपने अपने मुंह से लिया, मैं वो कह रहा हूँ। डिलिमिटेशन रिपोर्ट है कि ये इन्होंने जितना मर्जी लोगों को कहें कि ऑटोनॉमस बॉडी थी, इसमें इंटेलेक्चुअल्स की एक कमेटी थी, उन्होंने पूरा सर्वे किया। एज़ पर लॉ, एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन 2026 से पहले पूरे हिंदुस्तान में कहीं डिलिमिटेशन हो नहीं सकती। अगर चलो सोचो, आपने तानाशाही जैसे 370 के दौरान की, उसके बाद हमारे 3 गवर्नर चेंज करके जो बेड़ा गर्क जम्मू के लोगों के साथ किया, बाकी किसी को उन्होंने काम नहीं करने दिया, जो काम करता था आवाज़ उठाता था उनको उठा के जेल में डाल देते थे। वही तानाशाही इन्होंने डिलिमिटेशन में की। जहाँ जहाँ इनको इनपुट्स थे कि भाजपा हारने वाली, इन्होंने वहीं पर छान कान की है, वहीं पर कट ऑफ करके। आप मुझे बताएं, जम्मू ईस्ट का हमारा एक मोहल्ला है रेजिडेंसी रोड,
मुझे मोहल्ले का नाम लिया, उसको उठा के इन्होंने एथम के साथ जोड़ा, एथम को बना दिया जम्मू ईस्ट। कहाँ है एथम? जम्मू से 27 किलोमीटर, पौना घंटा लगता है वहाँ पे पहुँचते, उसको उन्होंने उठा के जम्मू ईस्ट में डाल दिया। गुड़ा सलाथिया जो मेन विजयपुर का एरिया, उसको उठा के आपने सांबे में डाल दिया। हमारा मीरा साहब है जो आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा उसका गांधीनगर से लगता था, वो उठा के आपने बिश्नाह में डाल दिया। तो ये कौन सी, बताओ ना, ये कौन सा, इनको जहाँ जहाँ डर था कि हमारे यहाँ पे वोटर्स नहीं है, हमारे यहाँ पर ग्राफ नहीं है, तो उन्होंने वहीं पे अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने वोटर्स के अपनी मतलब स्किन को बचाने के लिए वो कांड झांट की है। तो बाकायदा इनके लीडर की ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपने एक एमएलए को कह रहे हैं कि मैंने आप फलाना एरिया, असर का एरिया आपके उसके साथ जोड़ दिया है। आप कौन सी मतलब अपना अकाउंटेबिलिटी की बात लेकिन ये करते तो हैं? डिलिमिटेशन कमिश्नर की रिपोर्ट है ना, कहा जाता है कि डिलिमिटेशन कमिश्नर जो है वो किसी भी पार्टी के साथ कोई भी सहयोग जो है ना वो नहीं होता, किसी भी पार्टी का सहयोग। मैंने आपको कहा ना, डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है, उसमें इन्हीं के बंदे अकोमोडेट किए हुए। रंजन गोगोई का आप इतिहास देखो, वो किन किन केसेस में इन्वॉल्व था जब वो एक बड़े ओहदे पे थे। जुगल किशोर जी ने तो ये भी कह दिया था कि जो इससे पहले रिपोर्ट्स आती थी क्या वो बाकी के जो पार्टियों के कार्यालय हैं वहाँ पर तैयार होकर आती थी, तो इसको आप कैसे देखेंगे? जुगल किशोर जी तो हवाई चप्पल डाल के लोगों को यहाँ से पूंछ का भी सफ़र करा रहे थे, वो आज तक पॉलिसी कभी ऑन रिकॉर्ड आई हुई नहीं। तो जुगल किशोर जी के बयान को कहाँ सीरियस लेते हैं? जी, मतलब आपको क्या लगता है कि जिनको एमपी बना के वहाँ पर बिठाया गया उनके बयान जो हैं वो झूठे होते हैं? देखो, हम ही लोगों ने उनको एमपी बैठाया ना, हमें लोगों को मिलो तो सही आके। दिल्ली से एक बयान इशू करते हैं या अपने घर से बयान इशू करते हैं, लोगों के बीच में आकर पॉलिसी तो समझाओ। लोगों को पता है कौन हमने क्या गलती की है। आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू के लोग इस गलती को सुधारेंगे। अगर आने वाले टाइम में आपकी सरकार यहाँ पर आ भी जाती है तो सबसे पहले ऐसे कौन से काम होंगे जो आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पर करेगी? देखो, वो इलेक्शंस के बाद का मुद्दा है। पहले इलेक्शंस आए, वो हमारा मैनिफेस्टो लेके लोगों के बीच में जाएंगे, जिसका मैनिफेस्टो लोग पसंद करेंगे तो लोग उसी को वोट देंगे। वो तो इन फ्यूचर जो ऐसे भी पार्टी हाईकमांड का फैसला होगा तो वो आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। अमित शाह जी ने कहा है कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगी, उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस दिया जाएगा। पीडीपी पार्टी इस सबको कैसे देखती है? क्या आपको वाकई में लगता है कि जो स्टेटहुड हम लोगों से छीनी गई थी वो अब हम लोगों को वापस मिलेगी? देखिए, इन लोगों से उम्मीद करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं। ये वही लोग हैं जो 15-15 लाख रुपए लोगों को कह रहे थे हम देंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जम्मू में 300, पूरे हिंदुस्तान में 300 के करीब स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। हमारे जम्मू का स्मार्ट सिटी आप देखो अभी तक कहाँ पहुँची है। क्राइम रेट जम्मू में बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू में बढ़ गई, लोग रोज़गार करने की, करप्शन हद से ज़्यादा जम्मू में बढ़ गई। सबसे ज़्यादा इस टाइम जम्मू जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट, उससे पहले करप्शन है। क्योंकि आजकल लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है, वो सब्सिडी या अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए भी लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता। तो अमित शाह जी ने कहा है तो होम मिनिस्टर हैं, हम उनके फैसले की रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसको अनसीरियस फैसला भी एक देते हैं कि आप पहले मतलब कि मैच देखेंगे कि हमारे फेवर में रन्स हैं तो हम आगे पारी खेलेंगे, अगर हमारे फेवर में रन्स नहीं है तो हम मैच को ड्रॉ कर देंगे, हम अपना जो भी करेंगे। तो ये तो आने वाले दिनों में देखेंगे क्या बनता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन यहाँ पर होती है तो पीडीपी से ये इलेक्शन जीती जाएगी या फिर गुप्कारदी लाइन से ये इलेक्शन जो है वो जीती? देखिए, वो तो सीनियर्स का फैसला होगा। मैं तक छोटा सा सिपाही हूँ, पार्टी का जो फैसला होगा आपको कन्वे कर दिया जाएगा। वो मतलब पब्लिक डोमेन में जल्दी आ जाएगा। अब इलेक्शन आए तो सही। अंत में कोई जम्मू कश्मीर के लोगों को आप हमारे चैनल की तरफ से कोई मैसेज देना चाहें? अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ चिनार न्यूज़ अपडेट का कि उन्होंने कीमती वक्त निकाल के एक नाचीज़ के ख्यालात सुने। लोगों को मैं यही गुजारिश करूँगा कि हम ऑलरेडी 2 बारी धोखे में आ चुके हैं, 2014 में भी, 2019 में भी। तो आने वाले दिनों में इलेक्शंस होगी। आने वाले दिनों में जो आप किसी को नुमाइंदगी देंगे, बड़े सोच समझ के देखें। और लोगों से ये अपील करूँगा कि ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसी कोई गलती ना करें कि आने वाली नस्लें हमसे पूछें कि जब आपके हक आपसे छीने गए थे तब आप क्या कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि भाजपा को यहाँ पर सीटें देकर लोगों ने गलती कर दी है? हर आप जनता से पूछो ना, मेरे 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 बिहाफ से तो लोगों ने गलती नहीं की। अगर मैंने भी, अगर मैं इस चीज़ को मानता नहीं, अगर मैंने भी किसी पार्टी को वोट दिया तो मेरी कुछ ना कुछ उससे एक्सपेक्टेशंस होती है। जम्मू के लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी भाजपा से। लेकिन भाजपा की सरकार तो जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, यहाँ पे तो एलजी गवर्नमेंट है। हाँ, तो वो कहते हैं ना एलजी हमारा अपना बंदा है। इनके प्रधान साहब कहते हैं एलजी हमारा अपना बंदा है। लेकिन कहने से क्या होता है? जनाब, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हैं, कोई वो मतलब कहने में तो महबूबा जी भी कहते थे कि तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे, लेकिन आज खुद तिरंगा उठाने पे मजबूर है। देखिए, महबूबा जी 2 बारी चीफ मिनिस्टर, हमारी पार्टी 3 बारी स्टेट का हमारे पास रिकॉर्ड है कि हम 2000 से लेकर 2014 के इलेक्शंस तक हमने 3 बार इसका चीफ मिनिस्टर दिया है, स्टेट को अपना सीएम दिया। और हमने जब भी कसम खाई है हिंदुस्तान के आइन की खाई है, भारत के झंडे की खाई है। आप 26 जनवरी पे भी इंडिया का झंडा वो श्रीनगर में फहराया जाता था, 15 अगस्त पे भी
इंडिया का झंडा ही फहराया जाता। तो ये कुछ मीडिया चैनल्स के बयानों को तोड़ मरोड़ करके क्लिपिंग के लिए, अपनी टीआरपी के लिए आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। रियलिटी इस बार तो 26 जनवरी पे पूरे घंटाघर को तिरंगे से सजा दिया हाँ, तो मैंने कहा ना, मुझे आप बताएं ना, जब ये कोई भी, चाहे वो मुफ्ती सीएम्स थे या अब्दुल्ला सीएम्स थे या आज़ाद सीएम्स थे या उनसे पहले थे, तो वहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को कब पाकिस्तान का झंडा चढ़ा? वहाँ पे हमेशा हिंदुस्तान का ही झंडा चढ़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हम बात करें तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा लीडर रजत सिंह रंधावा जी इस वक्त हमारे साथ थे, और क्या कुछ पूरी बातचीत की वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल चाहते हैं इजाज़त, जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चुनाव न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।